तो 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में संचरण करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देव हमारे सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह हैं और शुभ ग्रह हैं। इसलिए बृहस्पति का जब भी परिवर्तन होता है तो कुछ राशि के जातकों के लिए तो महाराजयोग बनता है, जिसको हम हंस नामक राजयोग कहते हैं। हंस राजयोग बनेगा और कुछ राशि के जातकों के लिए इनकी स्थिति जो है सामान्य से बेहतर होगी। आज एक ऐसी ही राशि की हम बात करने जा रहे हैं जिनके लिए हंस राजयोग लग्नगत बना हुआ है, यानी देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में ही स्थित है। और ये भी कह सकते हैं कि इसी राशि की कृपा से सभी राशि के जातकों को अब कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा, और उस राशि का नाम है कर्क राशि। जी हाँ, कर्क राशि के जातकों, अब आपका भाग्य उदय होने जा रहा है। पूरे 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में स्थित होंगे, यानी अपनी उच्च राशि में स्थित होंगे। तो कर्क राशि के जातकों को इस उच्च स्थिति का लाभ जरूर ले लेना है। शायद फिर न जाने कब आपको इतना अच्छा मौका मिलेगा। प्रिय दर्शकों, तारीख नोट कर लीजिएगा। 1 जून से आपका वो समय आने वाला है जब आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने जा रही, लेकिन हर अच्छे समय के साथ एक छोटी सी नेगेटिविटी भी जरूर छुपी होती है, और यदि समय रहते आपने उस नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी कभी कभार धूल के बराबर हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको धन, वैभव, सुख, शांति, संतान, विद्या और भाग्य का पूर्ण सहयोग देखने को मिलेगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि से आपको सावधानी भी जरूर बरतनी होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए जब 1 जून को देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव से निकलकर आपके लग्न में आएंगे तो लग्नगत देवगुरु बृहस्पति पूज्य हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले आपकी सोच बदलेगी। जो निराशा और नकारात्मकता का भाव आपके अंदर अभी तक था, उन सब में अब बदलाव होने जा रहा है। आपकी जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो पॉजिटिव होने लगेगी। जहां अभी तक हर अच्छे अवसर में भी आप निराशा ढूंढ ही लेते थे, कहीं ना कहीं से आपको निराशा ही प्राप्त होती थी, अब आपका देखने का, सोचने का और आपका थिंकिंग का नजरिया बदलने जा रहा है। हर कार्य में, चाहे वो आपका बिजनेस हो, नौकरी हो, प्रेम की स्थिति हो या आपकी पारिवारिक स्थिति, उम्मीद की आशा और एक नई किरण अब आपको नजर आने लगेगी, और इसके साथ ही जबरदस्त सफलता भी आपको मिलने जा रही है। लग्नगत देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखें तो सबसे पहले अब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, हेल्थ अच्छी, तो हर काम आपका अच्छा होने जा रहा है। आपकी मानसिकता, कर्क राशि के जातक भावुक हैं और मानसिक रूप से अस्थिर रहते हैं, भटकाव अत्यधिक है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कभी कभी ओवर थिंकिंग भी कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में अब जब देवगुरु बृहस्पति की मजबूत स्थिति आपके लग्न में होगी तो सबसे पहले मानसिक स्थिरता आपको प्राप्त होगी। मानसिक स्थिरता यानी मेंटली स्टेबिलिटी आपको अब देखने को मिलेगी। स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी तो अब आपका काम करने का तरीका बदलने लगेगा। हर नई चीज को सीखने में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात, भाग्य का पूरा सहयोग अब आपके साथ रहेगा। इसके साथ ही परिवार का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। कर्क राशि के वो जातक जातिका जो प्रेम और शिक्षा के क्षेत्र में निराशा लिए घूम रहे थे, अब उनको भी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। प्रेम की स्थिति मजबूत होगी। धर्म कर्म से आपका जुड़ाव और गहरा होता जाएगा। कर्क राशि के जातक वैसे धर्म कर्म के मामले में पीछे नहीं होते हैं, लेकिन जो बीच में डिस्टरबेंस आ गया था शनिदेव की वजह से, वो अब दूर होगा और आप धर्म कर्म में गहरी रुचि रखने लगेंगे। अध्यात्म की ओर आप अग्रसर होने वाले हैं। यहाँ स्थित देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि, शुभ दृष्टि से आपके 5म भाव को देखेंगे, जो कि आपकी एजुकेशन का भाव है। तो स्टूडेंट को बहुत अच्छे अवसर अब मिलने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। दूसरा, संतान पक्ष मजबूत होगा। जो जातक जातिका माता पिता बनने का सपना देख रहे थे, आपका सपना 100% पूरा होगा। माता पिता बनने का सुख आपको प्राप्त होगा। 5वां भाव आपका प्रेम का है, तो प्रेम के मामलों में, लव लाइफ में भी अब आप लकी साबित होंगे, भाग्यशाली रहेंगे। तो लग्न का अच्छा लाभ मिलेगा।
आपका पंचम भाव से रिलेटेड आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस गोचर में भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां आपको सावधानी रखनी होगी, और वो स्थिति होगी आपके 7th हाउस को लेकर के। कर्क राशि में स्थित देवगुरु बृहस्पति सीधा 7वें भाव मकर राशि पर नीच दृष्टि गड़ाए भी बैठे हैं, तो यहाँ नीच दृष्टि का कुछ न कुछ प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए विशेष रूप से जो जातक गृहस्थ जीवन में है उनको बहुत संभल कर रहना होगा। ये आपके जीवन साथी को प्रभावित करने का काम जरूर करेगा। और फलस्वरूप यदि मकर राशि का ही जीवन साथी है तो उनको तो बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके झगड़ों को लेकर के, आपकी हेल्थ को लेकर, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर के आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। यदि किसी भी प्रकार की कोई अनबन होती है तो जितनी जल्दी हो उस अनबन को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आपको मिटाना चाहिए, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा, आपके पद पर आंच आ सकती है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी। भाग्य भाव में शनि बैठे हुए थे, अभी तक काम आपके डिले हो रहे थे, धर्म कर्म से थोड़ा बिछड़े हुए थे, पिताजी के साथ अनबन की स्थिति बनी हुई थी। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि स्वग्रही दृष्टि है, तो देवगुरु बृहस्पति एक बैलेंसर की भूमिका निभाते हुए बैलेंस करने का काम करेंगे। जो काम अभी तक डिले हो रहे थे, भाग्य के सहयोग में कमी थी, अब वो कार्य भी रफ्तार पकड़ने लगेंगे और भाग्य भी आपका रफ्तार पकड़ने लगेगा। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। यदि आप व्यक्तिगत रूप से जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मूड विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अन्य कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।